So the third reason why we need a constitution is that it sets limitation on the powers of government. Like अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशन क्यों लगाई जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो एट द एंड हमारे लिए काम करना है. सो देयर हैज़ टू बी सम लिमिटेशंस. लाइक सपोजिटली अगर रूल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अनफेयर या अनजस्ट हो, मतलब इट कैन बी डिस्क्रिमिनेटरी, कि वो शायद किसी एक ग्रुप को ज़्यादा वैल्यू कर रहा है कंपेयर टू अदर ग्रुप. जैसे सपोजिटली ये बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि किसी ग्रुप को वो वेल्स में से वाटर निकालने नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि नहीं, इस पर्टिकुलर रेस के पीपल यहाँ से पानी नहीं ले सकते. तो वो दूसरे ग्रुप के लिए तो अनफेयर ही है, जिसको अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो वहाँ से पानी ले. सिमिलरली कि आप एक रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हो, दूसरे को आप निगलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ यू आर नॉट अ सेक्युलर गवर्नमेंट. तो यहाँ पे भी लिमिटेशन लगाई जा सकती है. नाउ सिंगिंग सर्टेन सॉन्ग्स, जैसे हो सकता है कि कुछ वेस्टर्नाइजेशन होगी, हमें इंग्लिश सॉन्ग्स गाने हैं बट वो इंग्लिश सॉन्ग्स गाने नहीं दे रही है, तो इन दैट वे तो अब डेमोक्रेसी में तो पीपल आर फ्री ना कि उनका इंटरेस्ट वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे भी लिमिटेशन लगा रही है, इट इज़ नॉट अलाउड. एंड इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है. तो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो गवर्नमेंट ही लाइक प्रमोट कर रही है, तो फिर लोग तो उसको और ज़्यादा बढ़ावा देंगे ही देंगे. सिमिलरली इट इज़ अरेस्टिंग आर्बिट्रेरीली. आर्बिट्ररी होता है जब हम बिना किसी रीज़न के किसी को अरेस्ट कर रहे हैं. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद कहा है कि नो बडी कैन बी अरेस्टेड जस्ट आउट ऑफ एन एप्रीहेंशन. मतलब हो सकता है बट एक्चुअल में ही और शी कैन नॉट बी अरेस्टेड विदाउट टेलिंग हिम द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. ओके, सो अब अगर ये सब काम गवर्नमेंट करेगी तो एट द एंड इट विल नॉट बी अलाउड टू रूल. सो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इनकी पावर पे लिमिटेशन लगाता है. सिमिलरली अब इसी चीज़ को हटाने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं. नाउ व्हाट आर दीज फंडामेंटल राइट्स? सो ये नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे, बट इसमें हमारे जो बेसिक राइट्स हैं कि हम इक्वालिटी है, फ्रीडम है, हम हर रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट. तो वो सारे फंडामेंटल राइट्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं. और उसी के साथ साथ हमें कुछ बेसिक लिबर्टीज़ हैं, मतलब हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है. सिमिलरली हम अपना एक खुद का एसोसिएशन बना सकते हैं, कॉरपोरेटिव बना सकते हैं, तो इट इज़ नॉट रॉन्ग. सिमिलरली यस हमारे पास ये भी राइट है कि हम कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज टेक्निकली वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो ऑल ऑफ दीज आर फ्रीडम्स. बट एक चीज़ है कि इन्हीं लिबर्टीज़ को कहीं ना कहीं लिमिट भी किया जा सकता है. किस केसेस में इसको लिमिट किया जा सकता है? वो सिर्फ यही है कि अगर सपोज एक स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी लगी है, ये आर्टिकल 352 के अंडर दी गई है. नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो सभी स्टेट गवर्नमेंट वगैरह की पावर हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं. एंड यहाँ पे ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पे गवर्नमेंट हमसे ये राइट्स भी छीन सकती है, बट ये रेयर सिचुएशन है, ज़्यादा नहीं लगाई जाती. एंड सिमिलरली या हो सकता है कि आप रात को कोई बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर्स यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे कोई भी मैरिज फंक्शन है, बट वहाँ पे अगर आपका कोई नेबर ऐसे कंप्लेन करता है कि नहीं ये लाउड स्पीकर चला रहे हैं, तो एट दैट टाइम पुलिस इज़ बाउंड टू टेक द एक्शन. सो यहाँ पे भी हमारे फंडामेंटल राइट्स अब्रिज हो सकते हैं. तो एट द एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की पावर्स पे भी लिमिटेशंस लगा सकता है अगर वो लोगों के राइट्स को एंडेंजर कर रही है तो.